दान करता है, अन्नपूर्णा का कनस्तर खाली हो सकता है, अन्न का दान करने वाले की रसोई कभी अन्न से खाली नहीं होती। धान्य अन्न समृद्ध्यर्थम स्पष्ट लिखा है, वो लोग समृद्धिवान बन जाते। अन्न का दान करने से अन्न की वृद्धि होती है। और हमारे वेद में अन्न को भी अमृत कहा गया, अन्न को अमृत। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपका एकादशी का व्रत है तो आप तो अन्न नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान को प्रत्येक दिन अन्न का भोग लगता है। बिहारी जी को एकादशी के दिन भी अन्न का भोग लगता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन चावल के दान की बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन चावल से भगवान की पूजा करने का बिल्कुल भी दोष नहीं है। बहुत लोग 11 के दिन चावल नहीं रखते पूजा में, तिल वगैरह रख लेंगे और वो रख लेंगे, समा का चावल रख लेंगे और कुछ रख लेंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल। एकादशी के दिन देवी देवताओं को चावल से पूजने पर जितना अपराध है वो सब मेरा, और जितना पुण्य है वो सब आपका। अपराध है ही नहीं, क्योंकि चावल 16 उपचारों में से आता है। चावल कहते कोई भी सामग्री नहीं है और आपके पास चावल और पानी है, देवताओं को पूज दो, पूजा पूरी। चावल के बिना पूजा अधूरी है। तंदुल के बिना अक्षतान सुरश्रेष्ठ मंत्र अक्षत। भैया अक्षत चढ़ाने से देवता तुम्हें श्रेष्ठ बना देते। अक्षत की न क्षय है, अक्षत जो कभी नष्ट न होने दे, वंश परंपराओं को बढ़ाए। अक्षत है, समृद्धि दे दे। तो श्री सुदामा जी ने चावल ही तो चढ़ा दिए थे भगवान को, सब कुछ मिल गया था। तंदुल तो बड़ा अद्भुत है, चावल बड़ा अद्भुत है, खुद खाने में अपराध है, भगवान को चढ़ाने में कोई अपराध नहीं है। अन्न अमृत है, तो अन्न समृद्ध्यर्थम लिखा है कि अन्न का दान करने से व्यक्ति सामर्थ्यशाली बन जाता है, समर्थवान बन जाता है, उसके पास सामर्थ्य आ जाती है। समृद्धि का कारण है अन्न। और अगली बात बताइए, मधुरा हार्दम गुड़। गुड़ गुड़ की बड़ी महिमा है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला। हाँ, गुड़ की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान सूर्य देवता बड़ी कृपा करते हैं गुड़ का दान करने से। कुष्ठ रोग नहीं होता गुड़ का दान करने से, असाध्य बीमारियां नहीं होती गुड़ का दान करने से। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों का जीवन, जन्मदिन, आपकी शादी की तिथियां वगैरह होती हैं, तो दिन गुड़ का दान कीजिए। गुड़ घर के कलह को समाप्त करता है, घर के झगड़े को समाप्त करता है, घर की लड़ाई को दूर करता है। ये गुड़ का इतना बड़ा महत्व है। कभी कभी अपना तुलादान गुड़ के द्वारा कराओ। गुड़ इतना महत्वपूर्ण है। मधुराहारदम गुड़म, आपको मधुर बना देगा गुड़। उसके तत्पश्चात रौप्यम रेतो विवृद्ध्यर्थम, अगला है चांदी। चांदी के दान से वीर संतान प्रकट होती है, समृद्धि, ताकत, वैभव, धन की प्राप्ति होती है। चांदी रजत जिसे कहते हैं, तो भगवान शिव से ही ये धातु प्रकट हुई है। और अगला है षड्सार्थम तू लावड़म। लावड़, लवड़ कहते हैं नमक को। लवड़ का दान बहुत अद्भुत है, ये सिद्धियां दे देता है, भजन में विघ्न नहीं आने देता और हमारी मौत को नहीं बिगड़ने देता। बेटा एक हो या 4 हो, नमक का दान करने से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जरूर कोई न कोई होगा। गौ दान की लिस्ट में नमक का दान है लवड़, कन्या के दान की लिस्ट में है, सोने चांदी के दान की लिस्ट में लवड़, रामरस का दान है, नमक का दान है। रेट में भले ही कम है, एक महिमा बहुत ज्यादा है इसकी। और इस बात को जिंदगी भर याद रखना,
मृत्यु काल में उसके अग्नि संस्कार के लिए कोई न कोई उसके पास जरूर होगा। कि लवण का प्रभाव है, जिसकी अंत्येष्टि बिगड़ती है ऐसा जीव अगले जन्म में मूल में पैदा होता है। ज्योतिषी जानते हैं इस बात। और जिन बच्चों का जन्म मूल में होता है वो बेचारे जिंदगी भर परेशान होते हैं। उनके लिए त्रयोदशी ना किया जाए, ब्राह्मण न जिमा जाए। ठीक से कहा जाता है कि शरीर छोटा है तो ज्यादा समय नहीं होना चाहिए अग्नि में अग्नि दान करना। अमृत शरीर को जल्दी आग का दान होना चाहिए। उसमें जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, जो कोई कमी रह जाती है तो उस जीव को दिक्कत होती है। ज्योतिष कहती है ऐसा जीव ऐसा जातक मूल में पैदा होता है। 27 दिन में मूल उतरते हैं। पिताजी दाढ़ी नहीं बनवा सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी के घर का पानी नहीं पी सकते। 27 दिन में मूल उतरती है, पूजा पाठ होता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। लवण के दान की बड़ी, मैंने तो पूर्व में बोला है कि परमात्मा को कहिए देश नहीं आप विदेश रहते हो, लेकिन जैसे हमारे जन्म पर हमारा मस्तिष्क माता पिता की गोद में था, कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु पर यदि उनका मस्तिष्क मां का मस्तिष्क इस पुत्र की गोद में है, कहते हैं देवता फूल बरसाते हैं उस औलाद के लिए, तो माँ बाबू जी के ऋण से मुक्त हो जाते। जटायु को कोई संतान नहीं थी समझो। शनि महाराज और प्रभु राम के पिताजी महाराज दशरथ का युद्ध हुआ, उसमें दशरथ घायल हो गए, मूर्छित हो गए। जटायु के मित्र थे, जटायु आकाश से उड़ते जा रहे थे, उन्होंने अपने मित्र को पंखों पर रखा और अयोध्या में उतार दिया ले जाकर। होश आया दशरथ राजा को, देखा तो जटायु आगे बैठे। पूछा मित्र तुम यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा अक्षित हो गए, मैं तुम्हें यहाँ